ये देखिए जी, ये मज़ेदार से हरे भरे कबाब और स्टीम वेजिटेबल के साथ हम इसे बनाएंगे विद रेड सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राकिया और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फ्लेवर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से कबाब और साथ स्टीम वेजिटेबल और साथ रेड सॉस। ये इतने मज़े के बनते हैं और हमारे घर में बनने वाली ये सबसे ज़्यादा डिश है। तो चले जी, अब से रेड सॉस या चटनी रेडी करते हैं। जिसके लिए मैंने टमाटर लिए थे 3 और हाफ प्याज लिया था और ये लाल वाली मिर्चें ली थी और एक लहसुन का जवा लिया था और इसको 1.5 कप पानी में मैंने डाल के और ढाँप के रख दिया था 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे। अब हम जो टमाटर का ऊपर वाला छिलका है उसको रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, ये इजीली उतर है। ये इतने मज़े की सॉस बनती है, काइंडली इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें टमाटो केचप हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस का ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून हम इसमें चिली सॉस का ऐड करेंगे। उन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे और ये फिर हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। इसको आपने ठंडा कर लेना है, इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है। अब मैंने 400 ग्राम चिकन लिया था बोनलेस, उसमें एक प्याज चॉप करके ऐड करूँगी। इन सारी चीज़ों को हम चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। अब इसमें मैंने एक शिमला मिर्च ऐड की है। आप भी शिमला मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है कबाब का। और मैंने 2 चम्मच धनिया लिया था और 2 ही चम्मच मैंने पुदीने के ऐड किए हैं। धनिया आपने डंडी समेत लेना है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा कबाब का। अब मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं। अब मैंने इसमें जिंजर पेस्ट हाफ़ टी स्पून ऐड किया है, अदरक हाफ़ टी स्पून और जो लहसुन है वो मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। चॉप ले लें या ग्रेट किया हुआ ले लें और एक अंडा भी हम इसमें ऐड कर देंगे कबाब की बाइंडिंग के लिए। और इसमें एक लेमन जूस ऐड करेंगे। वन टीस्पून हम इसमें सोया सॉस के ऐड करेंगे। वन टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें धड़ा मिर्च का ऐड किया है। आप इसकी जगह पे जो पाउडर मिर्च होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर का ऐड किया है और ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। गरम मसाला पाउडर भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया है। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। अब मैं इसमें 2.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी। आप इसकी जगह पे ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं या ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने कर लिया था। और आप जौन सा मर्ज़ी कबाब की शेप बना सकते हैं। मैंने ये वाली बनाई है छोटी सी।
ये देखें, ये यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए थे। अब इसको हम फ्राई करेंगे और इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। आप ऑयल या घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे हो गए थे और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इस पैन में से मैंने सारा ऑयल रिमूव कर लिया था और सिर्फ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रहने दिया और जिंजर गार्लिक ग्रेट किया हुआ या पेस्ट आपने हाफ़ टी स्पून ऐड करना है। अब हम वेजिटेबल जो है उसको स्टर फ्राई करेंगे। मैंने एक प्याज लिया है, ऐसे स्लाइस में आपने कट कर लेना है और इसको बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। भुनेंगे। इसका आपने कलर चेंज नहीं करना। और एक मैंने टमाटर लिया जिसको ऐसे स्लाइस में कट कर लिया था, अब वो ऐड करूँगी और इसको बस 30 सेकंड के लिए इसको इसमें पकाऊंगी। आप वेजिटेबल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं और आपको जो पसंद हो। ये मैंने 2 शिमला मिर्च ली है, 1 गाजर ली है और 1 कप बंद गोभी ली है और वो ऐड करके और इसको सिर्फ आपने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और इसमें नमक और धड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून आपने ऐड कर देनी है। आप इसमें स्पाइसेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें जो हरी मिर्च है वो भी स्लाइस करके ऐड कर सकते हैं अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं तो। अब हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे। वेजिटेबल को सिर्फ आपने 2 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और यहाँ पे बस वेजिटेबल के साथ कबाब को 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें हम ये ऐड कर देंगे 1 लेमन जूस। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें 2 या 3 लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। आपने वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाना और इसको हाई फ्लेम पे बस आपने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और जब आप कबाब ऐड कर देंगे तब आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको बस इसके साथ लेमन जूस ऐड करके तो थोड़ा सा आपने पकाना है बस। अब हम एक प्यारी सी डिश में इसको सर्व करेंगे। ये देखें और ये रेड सॉस भी साथ रेडी है और इसको आप रोटी के साथ और या राइस के साथ, वाइट राइस या एग फ्राइड राइस के साथ सर्व करेंगे। इतने मज़े के बनते हैं। इजी और क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।